आदरणीय व्यास जी और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अपने सभी श्रेष्ठ कवियों को वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं जितना जितना समय सबने लिया है उससे भी कम लेने का प्रयास करूंगा। वैसे पूरा लीजिएगा। और उतनी देर में देश हित और आपके और अपने बीच की बात करूंगा। जो हमारे आपके हितों की बात है वो बात करूंगा। अपनी बात एक मुक्तक से आरंभ करता हूं कि जिस दिल में देश प्रेम कोई स्थान नहीं है। क्या कहना है, बहुत अच्छा मुक्तक है। जिस दिल में देश प्रेम कोई स्थान नहीं है, पीड़ित गरीब का जहां सम्मान नहीं है, अपनी नजर में चाहे वो जितना बड़ा बने, सच में वो बन सका अभी इंसान नहीं है। वाह वाह। सच में वो बन सका अभी इंसान नहीं है। बहुत शानदार। अगर आप रजाइयों में एडजस्ट हो गए हो तो फिर जुड़ जाइए, ठीक है। एक जो अंतर का सुख होता है वो कैसे मिलता है, उस पर एक मुक्तक पढ़ता हूं कि दीपक की तरह खुद को जला कर तो देखिए, दीपक की तरह खुद को जला कर तो देखिए, मरुथल में एक पुष्प खिला कर तो देखिए, आनंद की लहर से पुलक जाएगा हृदय, निर्बल से अपना हाथ मिला कर तो देखिए, निर्बल से अपना हाथ मिला कर तो देखिए। आभार दादा। एक दो मुक्तक और पढ़ता हूं, उसके बाद मैं एक रचना जो मैं किसानों पर कहना चाहता हूं मैं वो आपके बीच में पढ़ूंगा कि आंख उठे उससे पहले ही आंखों में चिंगारी रख। क्या कहना भैया। आंख उठे उससे पहले ही आंखों में चिंगारी रख, प्यार छिपा कर दिल में रख ले हाथों में दो धारी रख, प्यार छिपा कर दिल में रख ले हाथों में दो धारी रख, राष्ट्र धर्म पर मरना मिटना ये तो होता आया है, राष्ट्र धर्म पर मरना मिटना ये तो होता आया है, जंग बहुत आगे जानी है लड़ने की तैयारी रख। बहुत सुंदर भैया। जंग बहुत आगे जानी है लड़ने की तैयारी रख। और आज किसानों का एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। मैं उस आंदोलन का समर्थक हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूँ। मैं जानता हूँ किसानों के दर्द को, मैंने महसूस किया है। लेकिन मैं उस समर्थन में नहीं हूँ कि उसके बीच में खालिस्तान के नारे लगे। बिल्कुल। मैं उस समर्थन में नहीं हूँ कि उसमें सर्जिल इमाम की फोटो को लेकर के उसकी रिहाई की बात की जाए। पाकिस्तान के भी नारे लगे। पाकिस्तान के नारे लगे। और आज क्या हो रहा है, जब सिखों का आरंभ हुआ, जब सिख पंथ का आरंभ हुआ, तो ये जो आपको पता होगा, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि इनकी रचना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। ये सैनिक थे, ये सिपाही थे। और उग्रवाद जब फैला पंजाब के अंदर, तो आपको पता होगा कि सरकार ने समाप्त नहीं किया उसको, सिखों ने ही समाप्त किया। सिखों ने बताया कि मेरा बेटा आतंक उग्रवादी है, मेरा भतीजा उग्रवादी है, पुलिस को सूचनाएं दी, उनको पकड़वाया और उस उग्रवाद को समाप्त करवाया, खालिस्तान के आंदोलन को समाप्त करवाया। लेकिन आज जो उसके अवशेष बचे हैं, वो आज जब नारे लगाते हैं तो मन में वो सिखों का चित्र पैदा होता है। सुनिएगा कि पड़ी जरूरत भारत माँ को रक्त बहाया सिखों ने। क्या कहना है। जो हमने आपने देखा है, आज भी सीमा पर आप देखिए बहुत अच्छी संख्या में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। कि पड़ी जरूरत भारत माँ को रक्त बहाया सिखों ने, सदियों संतति को अपनी बलिदान सिखाया सिखों ने, सदियों संतति को अपनी बलिदान सिखाया सिखों ने, उग्रवाद के प्रबल समर्थक खोज खोज कर मरवाए, उग्रवाद के प्रबल समर्थक खोज खोज कर मरवाए,
भारत भू से उग्रवाद का बीज मिटाया सिखों ने। भारत भू से उग्रवाद का बीज मिटाया सिखों ने। और देश के अंदर आतंकवाद भी है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? जहां आतंकवाद का पोषण होता है, जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? 4 पंक्तियों में देखिए कि तुम अशफाक हमीद बनो तो शुद्ध रक्त कहलाओगे। कविता प्रतीकों की भाषा होती है। कविता में कोई भी बात सीधी सीधी नहीं कही जाती, लेकिन बहुत सीधी और सपाट होती है, जो छू जाती है, मन तक पहुंच जाती है। कि तुम अशफाक हमीद बनो तो शुद्ध रक्त कहलाओगे। देश विरोधी षड्यंत्रों से तुम विरक्त कहलाओगे। देश विरोधी षड्यंत्रों से तुम विरक्त कहलाओगे। चुन चुन कर मरवाओ तो तुम एक एक जिहादी को। चुन चुन कर मरवाओ तो तुम एक एक जिहादी को। भारत की गौरव गाथा में देशभक्त कहलाओगे। भारत की गौरव गाथा में देशभक्त कहलाओगे। और एक गीत, जी भैया, मैं जो गीत का एक कविता है जो किसानों पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है जिस पर हर जीवन का भार, है जिस पर हर जीवन का भार झेलता जो मौसम की मार। बंधुवर आओ करें विचार कि क्या उसके जीवन का सार। है जिस पर हर जीवन का भार झेलता जो मौसम की मार। बंधुवर आओ करें विचार कि क्या उसके जीवन का सार। कभी जो पाले ने मारा, कभी जो पाले ने मारा, कभी सूखा ने संहारा। किया अति बरसाने बर्बाद मिटा ही डाला बेचारा। किया कंकड़ पत्थर में काम, किया ना तनिक कभी आराम। हाय फिर लूट हुई श्रम की फसल का मिला न पूरा दाम। क्या एमएसपी मिला आपको? यहाँ धान की पूरी कीमत मिल पाई? नहीं मिली। कि हाय फिर लूट हुई श्रम की फसल का मिला न पूरा दाम। बीज का मोल चुके कैसे, पेट की आग बुझे कैसे। रात दिन चिंता से 2-4 ब्याज का कर्ज चुके कैसे। न रिश्ता बिटिया का टूटे, प्रभु अब और नहीं रूठे। पड़ी जो खटिया पर बीमार, संगिनी साथ नहीं छूटे। छोड़ दूंगा खेती इस बार, यही सोच रहा है आज किसान। जाकर के फैक्ट्रियों में मजदूरी करने की स्थिति में आ गया कि छोड़ दूंगा खेती इस बार। छोड़ कर जाऊंगा घर बार, करूंगा शहरी मजदूरी। पड़ेगी तब ही जाकर पार। है अब सरबादी हर सरकार। जब सरकार विपक्ष में होती है तब तो उसको लगता है कि किसानों के हित में खड़ा होना चाहिए, और जब वो सत्ता में आ जाती है तो उसकी भाषा बदल जाती है। जी भैया, है अवसरवादी हर सरकार, मदद की इससे क्या दरकार। बढ़े डीजल बिजली के दाम, खाद पानी पर होती रात। दिखते जो चेहरे मदमस्त, क्या कहना भैया, चूसते वो किसान का रक्त। दिखते जो चेहरे मदमस्त, खींचते वो किसान का रक्त। हमारे 2 का करते 8, चैन से कटता उनका वक्त। क्या कहना, कभी थे हम धरती के लाल, लूट कर कर डाले कंगाल। बना डाले अब तो मजदूर, सफल हो बैठी उनकी चाल। मांगते एक बार बस चांस, क्या कहना, मांगते एक बार बस चांस। खींचते बारी बारी सांस, घाव को सहला सहला कर कागज नौचा करते मांस। घाव को सहला सहला कर कागज नौचा करते मांस। जताते कितना करते प्यार, शिशु को शिक्षा का अधिकार। कटोरे में दे मिड डे मील। देखते हैं आप कि जताते कितना करते प्यार, शिशु को शिक्षा का अधिकार। कटोरे में दे मिड डे मील। अरे तुमको 100 धिक्कार,
चाहते स्वाभिमान सम्मान, उठो जागो मजदूर किसान। चाहते स्वाभिमान सम्मान, उठो जागो मजदूर किसान। हिला दो शोषण की दीवार, बचेंगे तब ही जाकर प्राण। हिला दो शोषण की दीवार, बचेंगे तब ही जाकर प्राण। और एक छोटी सी रचना पढ़ करके मैं विदा लेता हूँ। देखिए, राजनीति जितनी भी है, ये आज इस पार्टी की सत्ता हो सकती है, कल उस पार्टी की सत्ता हो सकती है, लेकिन जो हमारा नागरिक जीवन है या जो सच्चाई है, उससे हमें मुख नहीं मोड़ना है। क्यों? इस रचना में आप सुनिएगा, समझिएगा कि ये सियासत, ये सियासी गोटियां उड़ जाएंगी। यह सियासत, ये सियासी गोटियां उड़ जाएंगी और ख्वाब में पाले महल और कोठियां उड़ जाएंगी। ख्वाब में पाले महल और कोठियां उड़ जाएंगी। सामने से जो लड़े, अपने पूर्वजों को ध्यान रख लेना, उन्होंने लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक इस आजादी की लड़ाई लड़ी है कि सामने से जो लड़े यूं ही न थे व्याकुल विकल। सामने से जो लड़े यूं ही न थे व्याकुल विकल। जानते थे कल सरों से चोटियां उड़ जाएंगी। क्या कहना? जानते थे कल सरों से चोटियां उड़ जाएंगी। छल हुआ ऐसा कि कहने में समाता ही नहीं। भारत के इतिहास को देखिएगा आप कि छल हुआ ऐसा कि कहने में समाता ही नहीं। शांति के दूतों की भी लंगोटियां उड़ जाएंगी। क्या कहना? छल हुआ ऐसा कि कहने में समाता ही नहीं। शांति के दूतों की भी लंगोटियां उड़ जाएंगी। बुद्धिवादी जानते हैं इसलिए कहते नहीं। बुद्धिवादी जानते हैं इसलिए कहते नहीं। डर गए हैं, सोचते हैं बोटियां उड़ जाएंगी। डर गए हैं, सोचते हैं बोटियां उड़ जाएंगी। और सत्य जब आकर खड़ा होगा तुम्हारे सामने, सत्य जब आकर खड़ा होगा तुम्हारे सामने, रो पड़ोगे, रो पड़ोगे, आपकी खामोशियां उड़ जाएंगी। और अंतिम बात कहता हूं कि ओ किसानों, नौजवानों, ओ किसानों, नौजवानों, थाम लो कारीगरी। ओ किसानों, नौजवानों, थाम लो कारीगरी। हाथ से वरना तुम्हारे रोटियां उड़ जाएंगी। बहुत सुंदर भैया। हाथ से वरना तुम्हारे रोटियां उड़ जाएंगी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये कविता के माध्यम से कहा, मैं कुछ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ काम धंधे की तरफ बढ़िए। मैं देखता हूं अक्सर कि 4-4 बीघे जमीन है, 8-8 बीघे जमीन है और लोग जमींदार बने फिरते हैं। कोई भी काम नहीं करना चाहते आप। आपके मिस्त्री का काम, आपके धोबी का काम, आपके नाई का काम, सब आपसे छिनता चला जा रहा है। धीरे धीरे आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। आपको ढकेल लगाने की जगह नहीं मिलने वाली। आप ये बात नोट कर लीजिए। मैं आपसे जुड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ कोई केवल कविता पढ़ने, लिफाफा लेने नहीं आया। मैं इस बात के लिए आया हूँ कि आपको आपकी धरातलीय बातों से परिचित करा सकूं। किसी काम से जुड़िए, बच्चों को मिस्त्री बनाइए, ट्रेड दीजिए उनको, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो किसी काम के बनने चाहिए। और अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। छोटी सी रचना पढ़कर विराम देता हूं। समझना, दादा बैठे हैं अटल जी, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भैया? जी अभी आप सुनेंगे भूषण जी को तो आपको बहुत आनंद आएगा। इन्हें सुने बगैर नहीं आएगा। बाकी डबल आनंद देंगे आपको। जी आ रहे हैं भूषण जी बिल्कुल। हेलो हेलो, पढ़ता हूँ भैया। खदकने दो चाहे तब तक बन जाएगा। हाँ, जैसे भी है सुनना है आप ठीक से। कि समझना, समझ लो इशारों की बातें। समझना, समझ लो इशारों की बातें। हमारों की बातें, तुम्हारों की बातें। समझना, समझ लो इशारों की बातें। तुम्हारों की बातें, हमारों की बातें। शिखर पर हैं उनको नहीं भा रही हैं।
शिखर पर है उनको नहीं भा रही हैं, गरीबों की आहों पुकारों की बातें, गरीबों की आहों पुकारों की बातें। भटक ही गई है न मंजिल मिली है, भटक ही गई है न मंजिल मिली है, भटक ही गई है न मंजिल मिली है। नदी जब न मानी किनारों की बात, भटक ही गई है न मंजिल मिली है, भटक ही गई है न मंजिल मिली है। नदी जब न मानी किनारों की बातें। समझना समझ लो इशारों की बातें, हमारों की बातें तुम्हारों की बातें। कड़ी धूप में तन बदन जल रहा है, कड़ी धूप में तन बदन जल रहा है, कड़ी धूप में तन बदन जल रहा है। हमें मत सुनाओ बहारों की बातें, कड़ी धूप में तन बदन जल रहा है, हमें मत सुनाओ बहारों की बातें। समझना समझ लो इशारों की बातें, हमारों की बातें तुम्हारों की बातें। बहुत सुंदर भैया। हमें अपने औजार गढ़ने पड़ेंगे। शानदार बात। सुनिएगा, समझिए, प्रयास करिएगा समझ में आए बात, और जितनों की समझ में आ जाए वही ताली बजाना, शेष बैठे रहना। कि हमें अपने औजार गढ़ने पड़ेंगे, हमें अपने औजार गढ़ने पड़ेंगे। समझनी पड़ेगी लोहारों की बातें, हमें अपने औजार गढ़ने पड़ेंगे। समझनी पड़ेंगी लोहारों की बातें। समझना समझ लो इशारों की बातें, हमारों की बातें तुम्हारों की बातें। और अंत करता हूँ रचना का कि घनी रात में भी जले जा रहे हैं, घनी रात में भी जले जा रहे हैं। जरा तुम सुनो तो सितारों की बातें, घनी रात में भी जले जा रहे हैं। जरा तुम सुनो तो सितारों की बातें। समझना समझ लो इशारों की बातें। गला साथ मेरा, तुम्हारों की बातें हमारों की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।